Hello students, how are you? All good? So let us start our class. I'm your Nisha ma'am. You know, I hope you know, and I'm going to teach you English. So open your book, English book. So students, have you remember where we were? We are in chapter 4. My favorite things. In our last classes we completed. हमने complete किया था ना, रीडिंग वर्क, ड्रिल वर्क एंड एक्सरसाइज, सम एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया था और इसको मैंने एज अ होमवर्क भी दिया था. वैसे मैंने बता दिया था ना, ये जो वर्ड बिल्डिंग है, आई होप आपने न्यू वर्ड्स कंप्लीट कर लिए होंगे. बट बच्चा आप लोग ना सब भेज नहीं रहे हो. ये वर्ड्स ना एक साथ चेक करने में कितनी प्रॉब्लम होगी. आपको ये भेजना चाहिए ना, इसकी मीनिंग लिख कर भेजनी चाहिए. होमवर्क आपने आप में से किसी ने नहीं भेजा है. सो स्टूडेंट्स, ये होमवर्क में मैंने आपको हिंदी में मीनिंग लिखने को बोला था. चलिए मैं आपको इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ. आई थिंक पता नहीं, आपको शायद समझ नहीं आया. आपने मिस तो किसी ने पूछा भी नहीं है, पर हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो. तो चलिए मैं इसे वापस रिपीट कर देती हूँ, ठीक है. तो नंबर 1 क्या है, यहाँ पर आइडोम्स दिया है. आइडोम्स मतलब होता है कहावत, है ना. तो कहावत दी हुई है, तो उसको ना समझ के उसके एक्चुअल मीनिंग, उस कहावत का क्या मतलब है वो लिखना था, ठीक है. नंबर 1 क्या है, एप्पल ऑफ वन साइज. किसी के आंख में एप्पल. एप्पल मतलब होता है, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, किसी के आंख का तारा, यानी किसी का चहीता होना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा होना, है ना. जैसे बोलते हैं ना, आंखों का तारा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा उसके लिए. तो ये उसका मीनिंग है, मतलब किसी बहुत ज़्यादा किसी के लिए इम्पोर्टेंट होना. टू बर्न द कैंडल एट बोथ साइड. दोनों तरफ से कैंडल जलाना, मतलब मुसीबत मोल लेना, ठीक है. मतलब अपने जानबूझ के कोई परेशानी में अपने आप को डालना. टू शेड क्रोकोडाइल. मगरमच्छ के आंसू बहाना, मतलब दिखावा करना. टू शेड क्रोकोडाइल टीयर, मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना, मतलब मगरमच्छ के आंसू थोड़ा बहते हैं, वो तो पानी में रहता है. तो इसका मतलब होता है दिखावाबाजी करना, ठीक है. ये समझ आ गया. ओके, लेट्स मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, आंसर दी क्वेश्चन. यहाँ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं. सो चलिए इसे में मूव करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 थिंग्स दैट द पोएट लाइक टू डू. 3 चीज़ों के लिस्ट बनाने हैं जो पोएट को करना पसंद है. वैसे इस तो पूरे फेवरेट थिंग्स है, सारी पोएम पूरी फेवरेट थिंग्स के लिए है, तो सारी चीज़ें पसंद है. तो मैंने उसको 3 थिंग्स को लिस्ट किया है. आप चाहें तो उसको चेंज करके भी लिख सकते हैं. आई एम गोइंग टू शो यू. ओके, यू कैन सी हियर, आई लिस्ट हियर. देखो नंबर 1 मैंने क्या लिखा है आंसर में. पहला का आंसर क्या है, पिकिंग मैंगोज फ्रॉम अदर्स गार्डन. दूसरों के गार्डन से मैंगो तोड़ना. राइडिंग साइकिल्स अराउंड दी बैंड्स. गोल गोल चक्कर काट के साइकिल चलाना. नंबर 3 रेसिंग विथ फ्रेंड्स फॉर एक्स्ट्रा फन. ज़्यादा मज़े लेने के लिए दोस्तों के साथ रेसिंग करना. सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर. आप इस चाहें तो इसे दूसरा लगा सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 3. अब आप लोग सोचेंगे मैम ने नंबर 3 क्यों लिखा, नंबर 2 कहाँ है. बिकॉज नंबर 2 तो कुछ बुक वर्क है, आप देख सकते हैं, देखिए, है ना. तो ये क्या है, कुछ बुक वर्क क्या है. नंबर 2, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन द सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा मीन. फर्स्ट स्टेंजा मतलब पहला जो पोएम का पैराग्राफ है उसको फर्स्ट स्टेंजा कहते हैं. उसका जो सेकेंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ये आप देख सकते हैं पोएम में, ये देखिए फर्स्ट स्टेंजा है ये, इसका सेकेंड लाइन ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग लाइक किंग. तो मतलब दुनिया के ऊपर मैं अपने आप को राजा समझ रहा हूँ. तो दुनिया के ऊपर का मतलब क्या है, एक्चुअली में दुनिया के ऊपर चले जाएंगी क्या, नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हो. ये सारी चीज़ें करके मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, ऐसा पोएट कह रहा है ना. तो वही बोल रहा है कि इसका मीनिंग को सर्च करना है, ढूंढना है, और क्या करना है, और जो करेक्ट आंसर उसको टिक करना है. तो देखिए बस 3 आंसर दिए हैं. टू स्टैंड ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ऊपर खड़े होना, इसका मीनिंग होगा. टू फील वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, इसका मीनिंग होगा. टू फील वेरी सैड, बहुत ज़्यादा उदास होना, इसका मीनिंग होगा. ऑब्वियसली दिस वन, बी इज करेक्ट आंसर. तो हमें इसको टिक करना होगा. क्लियर. ओके, लेट्स मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, कैन द पोएट रियली कैच द सन रेज. क्या
पोएट सचमुच सनरेज को पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता, है ना, कोई भी नहीं पकड़ सकता। आंसर क्या लिखेंगे? द पोएट। ये द पोएट के बाद लिखे नो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? नो, क्योंकि नहीं पकड़ सकता। क्या लिखेंगे? नो द पोएट कैन, उसके बाद नॉट लगा के, रियली कैच द सनरेज। आई विल शो यू। ओके, देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आंसर लिखा है नो मैं लगाया, उसके बाद द पोएट लिख दिया, द पोएट, उसके बाद ये कैन जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया। द पोएट क्या है? सब्जेक्ट है ना। नो द पोएट कैन नॉट रियली कैच द सनरेज, सनरेज को पोएट सचमुच नहीं पकड़ सकता। गॉट इट? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, here is given what happens when the sunlight falls on things। जब सूर्य की सनलाइट चीज़ों में पड़ती है तो क्या होता है? क्या होता है? सारी चीज़ें गोल्डन दिखाई देती है ना। तो लिखेंगे इसको, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। when the sunlight falls on things, ये लिख लेंगे। देखिए मैंने लिखा है when the sunlight falls on things एवरीथिंग लुक्स गोल्डन, सारी चीजें क्या दिखाई देती है? गोल्डन दिखाई देती है। एवरीथिंग लुक्स गोल्डन। सो आप इसे नोट डाउन करेंगे। ओके, नंबर 5, द वर्ड फ्लैप इज बोथ अ नाउन एंड अ वर्ब। जो वर्ड है फ्लैप, वो दोनों है, नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ के नाम, किसी काम के नाम को, किसी चीज़ के नाम को, किसी झुंड के नाम को, किसी ग्रुप के। फ्लैप एक नाम भी है और एक काम करने की प्रक्रिया भी है, एक तरह का एक्शन वर्ड भी है। तो दोनों को मीनिंग याद लिखनी है, दोनों की मीनिंग लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर। देखिए पहले आंसर में मैंने फ्लैप लिखा एज नाउन, नाउन की तरह क्या होगा? टू स्लैप लाइटली, चपत लगाने, चप से, तो एक तरह का नाम है चपत लगाने का, चपत लगाना, तो एक नाम हो गया ना चपत लगाना। मारने के काम को एक चपत लगाना बोलते हैं, है ना। तो प्यार से थपकी देना है, चपकी लगाना, उसको कहते हैं फ्लैप, है ना। और ये एज वर्ब क्या होगा? टू मूव अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड, आगे पीछे करना। क्या चीज़? अपने हाथों को या पंखों को ऊपर नीचे या साइड टू साइड उड़ने जैसे करने के लिए क्या लिखेंगे? टू मूव, इसे मूव करना, हिलाना, हाथों को या पंखों को हिलाना। टू मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हिलाना है या फिर साइड टू साइड हिलाना, क्या करेंगे? इसको भी फ्लैप कहते हैं। तो वर्ब के फ्लैप वर्ब एज अ वर्ब क्या होगा? टू मूव अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड। और एज नाउन क्या होगा? टू स्लैप लाइटली, धीरे से स्लैप करना। क्लियर? ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर के अंदर 3 क्वेश्चंस दिए हैं ना, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है। पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बीइंग नॉटी फ्रॉम द पोएम। मतलब नॉटी होने की 2 एग्जाम्पल्स पिक करने हैं। वैसे बहुत सारे हैं ना, पर मैंने यहाँ पर 2 लिस्ट किया है। देखिए आप इसे एक बार और चेक कर लेंगे अपने पोएम में, ठीक है। ये मैंने, लेकिन पहले फर्स्ट लाया है मैंने पिकिंग मैंगोज फ्रॉम अदर्स गार्डन, दूसरों के बगीचे से मैंगो आम तोड़ना, ये भी तो नॉटी वाला है ना। सेकेंड, कैचिंग टैडपोल्स एंड स्केयरिंग फ्रेंड्स, टैडपोल्स को पकड़ना और दोस्तों को डराना, ये भी नॉटी वाला है। ये मैंने 2 लिखा है, आप इसे उसमें चेक कर लेंगे। ओके, इसके बाद जो नंबर 1, इसके अंदर 6 के अंदर एक और नंबर 1 दिया है, पिक आउट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ बीइंग लेजी फ्रॉम द पोएम। 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिसमें आलसी बनने वाला का बता रहा है पोएम से ही। तो मैंने ये 3 लिखे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर से दिखा भी देती हूँ पोएम में ना, देखिए जिससे पता चले कि वो लेजीनेस दिख रहा है। लेजी मतलब आलसीपना दिख रहा है। लेजिंग ऑन द ग्रास सो ग्रीन, मतलब सुस्ती के साथ ग्रीन ग्रास में पड़े रहना। तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा है, लेजिंग ऑन द ग्रास सो ग्रीन, बहुत सारी हरी भरी घास में पड़े रहना सुस्ती के साथ। नंबर 2 में मैंने लिखा है, कर्लिंग अप अंडर कवर्स इन विंटर कोल्ड, मतलब बिस्तर के अंदर अपने आप को गुड़मुड़ा कर पड़े रहना विंटर की ठंड में, सर्दियों के ठंड में। तो ये भी लिखा मैंने, कर्लिंग अप अंडर कवर्स, अंदर बिस्तर के अंदर, अपने बिछौने के अंदर अपने आप को कवर करके ठंड में पड़े रहना।
और ये भी है ना, वॉचिंग द बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स, बर्ड्स को उनके पंखों को फ्लैप करते देखना। तो ये भी मैंने लिखा हो, ये भी तो एक लेजीनेस का वो है ना, वॉचिंग दिस बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स, अपने विंग्स को, बर्ड्स को ऊपर नीचे करते हुए देखना। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। Here is given number 2, write true and or false for each statement। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप इसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद क्या करना है आपको, इसका ट्रू है या फॉल्स है ये साइड पे लिखना है, वो मैं आपको नहीं दिखा रही, ठीक है, आप उसे खुद से करेंगे। ओके, सो दिस वन विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। क्लियर? तो ये आपका क्या है, होमवर्क होगा। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको बोला था ना, जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं इसकी क्लिप मैं आपको सेंड कर दूंगी ऑन दी व्हाट्सएप। आपको इससे इजी हो जाएगा, वो आपका क्लास वर्क होगा एंड दिस विल बी योर होमवर्क। सो स्टूडेंट, टिल देन स्टे सेफ, विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। और आगे जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, stay safe, stay blessed and be careful. Have a nice day.